बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, ये बात तो आप जानते होंगे कि सबसे पहला गुनाह शैतान यानी इब्लीस ने किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके। उसका गुनाह तकब्बुर और गरूर था। लेकिन दुनिया में ज़मीन पर सबसे पहला गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने किया था, अपने भाई को कत्ल करके। उसने अपने भाई को क्यों कत्ल किया था, इस कत्ल के पीछे क्या वजह थी, ये सब कुछ आप जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन अकराम, तारीख़ के उलमा का बयान है कि हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। और चूँकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही ना थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह ल्यूदा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, और हाबील का अकलीमा से, जो काबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा। काबील इस पर राज़ी ना हुआ, और चूँकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबील कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाएगी वही अकलीमा का हकदार है। इस ज़माने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी यानी कबूल होती थी, आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। कुर्बानी देने के लिए काबील ने एक अनबार गंदम और हाबील ने एक कुर्बानी के लिए बकरी पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी जो उसने पेश की थी उसको कबूल कर लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। इस पर काबील के दिल में बहुत बग़्ज़ और हसद पैदा हुआ, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, तो काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, क्यों? काबील ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी मकबूल नहीं हुई। तू अकलीमा का मुस्तहिक़ ठहरा, इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के इस मकूले का ये मतलब है कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह अज़्ज़ो जल का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। ये खुद तेरे अफ़ाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो। हालांकि मैं तुझसे कवी हूँ, तवाना हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जानी मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा गुनाह जानी जो उससे पहले तूने किया, वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और खुदाई फैसले को ना माना, ये दोनों किस्म के गुनाह तेरे ऊपर ही पड़ जाए, तू तो दोज़की हो जाए। काबील तमाम गुफ्तगू के बाद भी हाबील को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा, और इसके नफ्स ने उसे इस इरादे पर राज़ी कर लिया। चनाचा काबील ने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन फिर हैरान हुआ कि इसकी लाश के साथ क्या करें, क्योंकि उस वक़्त तक कोई इंसान मरा ही नहीं था। मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ न आया, तो अल्लाह अज़्ज़ो जल ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को करेद रहा था। चनाचा यूं हुआ कि दो कौवे आपस में लड़ पड़े। इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला।
پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے: تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا ہے۔ قابیل کو بعد میں افسوس ہوا تو وہ پچھتانے لگا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان نے حسد کیا۔ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں سب سے پہلا جو گناہ وہ حسد تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو بھی تباہ کیا۔